एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर आपको मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी ताकि पूरे 360 नंबर सिक्योर कर सको बेटा। और आज हम बस कुछ ही मिनटों में आपके सेल को कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी को। आइए समझिए, देखिए, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है। सबसे पहली बात, लिविंग सेल किसने ढूंढी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ढूंढी थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस ढूंढा था। डेड सेल किसने ढूंढी थी? कॉर्क जो होता है, जो छाल होती है, उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसने देखा था? वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो डेड सेल रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक ने, और न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। ठीक है। सेल थ्योरी क्या कहती है? मैथ्यू शिल्टे, जर्मन बॉटनिस्ट, थियोडोर शॉन, जर्मन जूलॉजिस्ट, इन्होंने बताया कि हर सेल जो है वो बनी है सेल और उनके कंपोनेंट से। ठीक है। अब ये वाली बात आपको याद रखनी कि देखो, इन दोनों ने मिलकर अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, आप सभी लोगों को पता है। पर जो सेल थ्योरी ये कहती है, पहली सेल थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना है, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर रुडोल्फ विर्चो ने थोड़ा सा सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उन्होंने बोला कि ठीक है बना हुआ है, पर वो सेल आई कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो उन्होंने एक सेंटेंस भी दिया था, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। हर जो शेप होता है, किसी भी सेल का जो शेप होता है बच्चे, वो उसका फंक्शन बताता है। जैसे गोल क्यों है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। डिफरेंट शेप की क्यों है? क्योंकि इसको मूवमेंट करना है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये इतनी लंबी क्यों है? डेंड्राइट्स है इसमें, क्यों? क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिशन करना है। ट्रैकिड, पानी ट्रांसपोर्ट करना है। मीजोफिल सेल, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट एकोमोडेट करना है। ठीक है। अब समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट थे जिसके हिसाब से आपको समझना, जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने, देखो, ये जो जोलॉजिस्ट वाले आदमी हैं, इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। पर वो एक बॉटनिस्ट की तरह भी बिहेव करने लगे और उन्होंने बोला कि भैया जो सेल की आउटर बॉडी होती है, आउटर जो कवरिंग होती है प्लांट सेल की, वो सेल वॉल से होती है। तो आप जो है बेटा जी, जोलॉजिस्ट जो है, जर्मन जोलॉजिस्ट है, इनको जोलॉजिस्ट मत समझिए, इनको प्लांट में भी घुसना था तो प्लांट में भी काम किया इन्होंने। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सेल वॉल के बाद होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये आपका क्वेश्चन जो है 2026 में आया था। सेल की जितनी भी रिएक्शंस है बेटा वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट जो है बेटा जी, सेल को लिविंग रखने के लिए साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं वो सारी ही साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है। सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, कॉमन कौन से हैं? ये होता है राइबोसोम, इसको याद करिए। ऑर्गेनल जो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कौन सा है? राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम किसके अंदर होता है? ईआर के अंदर होता है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनल जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, दैट इज सेंट्रोसोम, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है बेटा? माइकोप्लाज्मा है, जो कि होती है 0.3 माइक्रोमीटर की। साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना है? 7 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी है? नर्व सेल। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चों जी, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब समझते हो कि आपकी जो सेल है ना बेटा, वो एक घर है। तो यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक अलग अलग कंपार्टमेंट है, तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। मतलब न्यूक्लियस एक अलग कंपार्टमेंट और साइटोप्लाज्म एक अलग कंपार्टमेंट। ये एनसीईआरटी के 2 लाइन से जो डेटाबेस थी, तो मैंने आपको एक जगह लिखकर पूरी चीजें बता दी हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये प्लांट सेल का डायग्राम है और मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सा वैक्यूल है। वैक्यूल में चीजें प्लांट स्टोर करता है और वैक्यूल में अगर कोई भी चीज आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट डालनी है तो बेटा एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। ये बात याद रखना कि वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जिसका नाम है एंथोसाइनिन। वैक्यूल में 90% वाटर होता है और बहुत सारी रेजिन, टैनिन, गम, वेस्ट मटेरियल सब होता है, तो ऑलरेडी इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। और अगर आपको इसमें और डालना है बेटा तो यहाँ पर आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें आपकी तरह होती है, बस सेल वॉल होती है प्लांट सेल में और क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता। बाकी सब कुछ होता है। ठीक है। ये हो गया आपका दिस, लुक एट दिस, दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल में मैंने आपको बता दिया एक और एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल होगा, दैट इज सेंट्रोसोम, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता। चलिए भैया, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। डबल लेयर होता है। 2 टाइप के इसमें प्रोटीन है, इंट्रिंसिक जो कि अंदर घुसे हुए होते हैं, एक्सट्रिंसिक जो बाहर होते हैं। ठीक है। एक्सट्रिंसिक को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। लिपिड बायलेयर मॉडल है। ये लिपिड का हेड है, ये लिपिड का टेल है। टेल पानी से नफरत करता है, इसीलिए हम लोगों ने नीचे से भी एक लिपिड लगा रखा है ताकि ये जो टेल है बेटा ये साइटोप्लाज्म में ना डूब जाए। साइटोप्लाज्म में पानी होता है तो पानी से टेल नफरत करती है, इसीलिए हमने पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की है वो डबल मेम्ब्रेन रखी है ताकि इसकी टेल को बचाया जा सके। क्लियर है बच्चों? तो जो हेड होता है ये फॉस्फोलिपिड से बना है, पानी से प्यार करता है, टेल नफरत करती है। इसके ऊपर होते हैं बेटा जी ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड हर सेल में अलग अलग टाइप के होते हैं। ये एक रिसेप्टर की भांति बिहेव करते हैं कि ये सेल इसकी है, ये मतलब जैसे 2 बैक्टीरिया, इसमें कैसा डिफरेंस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्लाइकोलिपिड। आपकी जो सेल होती है बेटा
बेटा वो सेमी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी फ्लूइड नेचर की होती है। आइए समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हर सेल में होती है, हर सेल में। सेल मेम्ब्रेन नहीं है मतलब आप सेल ही नहीं हो, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हम यूजुअली सेल मेम्ब्रेन का मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहलाता है। इसे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 को दिया था। याद रखिएगा इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। जो लिपिड का नेचर होता है क्वासी नेचर होता है। क्वासी का मतलब ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड, ये क्वासी नेचर, दिस इज कॉल्ड एज क्वासी नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, हमेशा याद रखिए कि लिपिड के इस क्वासी नेचर की वजह से ये जो प्रोटीन है ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड तैर रहा है, ठीक है। लिपिड ऐसे ऐसे हिलता है, देखो ऐसे दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोटीन इसके अंदर घुसा हुआ है। तो जब लिपिड ऐसे ऐसे हिलता है ना तो उसमें लगता है प्रोटीन उस पर तैर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गई बात। सेल मेम्ब्रेन जो है, और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है वो फ्लूइड नेचर है। क्यों? क्योंकि लिपिड जो होता है ना सेमी क्वासी नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से मूव करता है। तो उसके बीच में क्या फंसा है? प्रोटीन फंसा है। तो वो भी उस पर लेटरल मूवमेंट करते हुए, किनारे किनारे से साइड बाय साइड मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है बेटा? डिवीजन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। किसी भी चीज को खाना है, जैसे अमीबा एंडोसाइटोसिस करता है, किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। कोई चीज बाहर निकालनी है, एक्सोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। तुमको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है उससे प्रोकैरियोट में बहुत ज्यादा चीजें बनती है, जैसे मीसोसोम सेल मेम्ब्रेन ही अंदर फोल्ड हो जाती है, मीसोसोम। ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है तो बनता है क्रोमेटोफोर। क्लियर है बच्चे, समझ में आई बात। जो सेल जंक्शंस होते हैं, दो सेल्स को अटैच करने के लिए जो आपके सेल जंक्शंस होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन, ये शुगर, शुगर मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। इज दिस क्लियर टू यू माय लवली बेबीज? आइए अब कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट 1 से 10% होता है। ये भी क्वेश्चन इस बार आ चुका था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बेटा जी आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट जो है कितना परसेंट है? 1 से 10% है, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। प्रोटीन कितना परसेंट है? 50%, इंटीग्रल अंदर की ओर, पेरिफेरल बाहर की ओर। लिपिड 40% है। लिपिड दो फॉर्म में है बेटा जी, एक तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म में है और एक बीच बीच में फंसे होते हैं जिन्हें हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी का खर्चा नहीं होना है, क्लियर है। ऑस्मोसिस, पानी जो है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपने क्या बना दिया? कुछ छोटे छोटे से चैनल्स बना दीजिए। यहाँ पर छोटे छोटे क्या बना दीजिए? चैनल बना दीजिए। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन पानी से नफरत करती है, सभी को पता है। तो पानी को अंदर भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चैनल्स बनाना पड़ेगा। क्या इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। डिफ्यूजन, कोई गैस को अंदर डालना है, सीधे डिफ्यूज कर दीजिए। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ से किसी मॉलिक्यूल को यहाँ भेजना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पर हम कुछ चैनल प्रोटीन लगा दिए जिसकी वजह से चीजें अंदर आ गई। कुछ कैरियर प्रोटीन लगा दीजिए, तो ये क्या है बच्चे? दिस वन इज द चैनल प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है बच्चों? दिस वन, आई होप कि रेड कलर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ब्लैक से लिख दूं। सो दिस वन इज अ चैनल। चैनल से चीजें अंदर आ गई, चैनल प्रोटीन की वजह से। क्या आप लोगों को कोई एटीपी खर्च करनी पड़ी कि नहीं खर्च करनी पड़ी? तो क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है? यस। पर ये कैसा बेटा? फैसिलिटेटेड, आपने हेल्प की मदद से किया। यहाँ पर होते हैं कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन ने पकड़ा और इस तरीके से यहाँ घूम गए और मटेरियल को अंदर छोड़ दिया। तो ये जो कैरियर प्रोटीन भी है बच्चों, ये भी एक प्रकार की हेल्प है। तो ये भी बेटा एक प्रकार का है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पर फैसिलिटेटेड, हेल्प की मदद से किया आपने, ठीक है। आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसको करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे एंडोसाइटोसिस, कुछ भी खाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हुई अंदर लिया, आपको खर्च करना पड़ेगा एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन पंप्स, आप सभी लोगों को याद होगा सोडियम पोटेशियम पंप में, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में होता है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप से क्या होता है बच्चे? आपकी मेम्ब्रेन में 3 सोडियम जो है वो बाहर चले जाते हैं और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आ जाते हैं। इन सब के लिए आपको एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो पंप अगर चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। चैनल और कैरियर प्रोटीन से एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है। अब आइए सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट्स में पाई जाती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और बैक्टीरिया में बेटा जी किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। काम क्या है? शेप दे दो बेटा, डैमेज इन्फेक्शन से बचा दो, ठीक है। किसी भी जबरदस्ती के बायो मैक्रोमोलिक्यूल जिनकी जरूरत है उनको मत जाने दीजिए। और सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब सुनिएगा, आपके पास 2 टाइप की सेल वॉल है, एक है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी सेल वॉल जब सेल मैच्योर होती है तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? और हमेशा याद रखिए कि प्राइमरी सेल वॉल
वॉल जो होती है वो बाहर की ओर बनती है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो अंदर की ओर बनती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है अंदर की ओर बनती है और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बाहर की ओर बनती है ना। और एक और चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि प्राइमरी सेल वॉल ड्यूरिंग द ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो जो सेल कनेक्शन होता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा बनता है, जो मिडिल लैमेला बनती है, वो सेकेंडरी मेम्ब्रेन की, सेकेंडरी वॉल की वजह से बनती है। एल्गी की जो सेल वॉल है सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैमन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे बनी होती है। प्लांट की मैंने बता ही दिया। प्लांट में एक और चीज याद करिए, सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पेक्टिन से, प्रोटीन से, ठीक है। मिडिल लैमेला, अब दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए अगर आप सभी लोगों को मैंने बताया कि देखिए ये है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि प्राइमरी जब सेल ग्रो होती है तो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल का ही एक्सटेंशन होता है बच्चे, दैट इज द मिडिल लैमेला। तो ये वाली बात आपको याद रखना है कि ये जो मिडिल लैमेला होता है इसमें क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है और दो सेल्स जो होती है बच्चों उससे कनेक्टेड होती हैं। ये कौन सी वॉल है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल है। कौन सी सेल वॉल है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल। अब इधर सुनिए, मिडिल लैमेला एंड द सेल वॉल बीच में से एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से कनेक्टेड है जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो दिस वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो सीधी बात आपको ये याद रखना है कि दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए जो चीज चाहिए वो है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब सुनिए, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। अब सुनिए, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से देखिए क्या चीज बाइंड है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड दिख रहा है। इसमें से आपको ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम। अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है राइबोसोम तो दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली राइबोसोम वाला जो काम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन जो है बच्चे यहीं से जो देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं गोल्गी। ये गोल्गी की सिस्टरनी है बेटा। क्या है बेटा जी, सिस्टरनी है। अब इसके बारे में और पढ़ाती हूँ। तो जो भी प्रोटीन आपने बनाया वो यहाँ जाएगा, यहाँ पर उसे सजाया जाएगा, इसमें प्रोटीन लगाया जाएगा, लिपिड लगाया जाएगा, थोड़ा पैक वैक किया जाएगा और बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वेसिकल में प्रोटीन पैक होकर आ रहा है, यहाँ पर मॉडिफाई हुआ और उसके बाद पैक होकर बाहर निकल गया। तो सॉर्टिंग और पैकेजिंग का काम जो है बेटा जी, मॉडिफिकेशन का जो काम है वो गोल्गी का होता है। प्रोटीन बनाना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाना जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। इवन जो लाइसोसोम और वैक्यूल बने होते हैं ये भी इन्हीं की वजह से होते हैं। तो मुझे बताओ वैक्यूल के अंदर क्या है, चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रोटीन वगैरह होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किस नेचर के, प्रोटीन। प्रोटीन किसने बनाया, इसने यहाँ पर दिया, पैक कर दिया और बाहर निकाल दिया। तो वो एंजाइम जो कि प्रोटीन नेचर के कौन बनाएगा, ईआर बनाएगा। उसको मॉडिफाई कौन करेगा, पैक कौन करेगा, गोल्गी, और पैक करके बाहर भेज देगा जिसे हम एक अलग सेल ऑर्गेनल नाम देते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। समझ में आई बात। चलिए, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी टाइनी ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये याद रखिएगा कि इसकी वजह से बेटा जी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं और इनकी वजह से बेटा जी दो रीजन डिवाइड होते हैं, एक ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो जो बेटा जी सेंटर का पार्ट होता है इसको कहते हैं ल्यूमिनल, जो इसके ल्यूमिनल अंदर का पार्ट है, और जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए होते हैं। आप देखिए डेंसली, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, डेंसली पैक्ड स्टेन्ड एरिया न्यूक्लियस में दिखा जिसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो होते हैं इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट। दिस वन इज द कंसेंट्रिक अरेंजमेंट। इस वाले फेस को कहते हैं सिस और इस वाले फेस को कहते हैं ट्रांस। ट्रांस होता है मैच्योरिंग फेस। इस पर भी 2024 में या 24 में क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस, ठीक है। ये होता है बेटा जी मैच्योरिंग फेस, क्लियर है। तो कॉन्वेक्स फेस जो होता है, दिस वन इज अ कॉन्वेक्स फेस। ये कौन सा फेस है, कॉन्वेक्स फेस। इस पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। ये है बेटा कॉनकेव फेस। कॉनकेव फेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मैच्योरिंग फेस। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात, ठीक है। क्या काम है, मॉडिफिकेशन करना। दूल्हे को ऐसे थोड़ी भेज सकते हैं, तो दूल्हे को सजाना बजाना, प्रोटीन लिपिड लगाना, ये सब गोल्गी का काम होता है, ठीक है। अब सुनिए, अब मैंने आपको बताया कि ऐसे ही चीज एक पैक होकर बाहर निकली जिसका नाम रख दिया आपने लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट इनको डाइजेस्ट करते हैं। तो आपके सेल में अगर कोई ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो गया, खराब हो गया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, खराब होते कौन होते जाते हैं, ये एंजाइम निकाल निकाल के उन्हें डाइजेस्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल, जो मैंने बता दिया कि 90% जो हिस्सा होता है बच्चों
वो आपका वैक्यूल घेर के रखता है। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें पानी होता है, सैप होता है, सैप मतलब बहुत सारी चीजें, लिक्विड जूस होता है, जैसे रेजिन, टैनिन, गम से सब कुछ इसके पास होता है, एंजाइम्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। इसका ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, तो अगर हमें प्लांट सेल से यहाँ कुछ भेजना है तो क्या खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों, यहाँ पर आपको इनका जो शेप होता है वो सॉसेज शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। ओके, इनका नंबर शेप सब वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ सेल। अगर सेल की एक्टिविटी ज्यादा, इनका नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्या काम करते हैं बेटा, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस आपने कहाँ पढ़नी है, रेस्पिरेशन में पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्लियर है बच्चे, क्या कहते हैं बेटा जी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपने क्या भरनी होती है, हाइड्रोजन भरनी होती है। जब जरूरत होगी तो इसी हाइड्रोजन को हम F0 F1 पार्टिकल से गुजारते हैं और एटीपी बना लेते हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है बेटा जी, आ जाइए, है ना, 70S राइबोसोम इनके खुद के होते हैं। इनका डबल सर्कुलर डीएनए जो एक्चुअली इनका जो सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है, जैसे प्रोकैरियोट का होता है, इनके पास भी होता है, ठीक है। तो लुक एट दिस, ये नीट 2021 2024 में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। और इनका जो अंदर का लिक्विड होता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो फोल्ड होते हैं, इनक्रिस्टा होता है, इस ये जो फोल्ड होता है ना बेटा, इस सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर बेटा जी क्या लगे होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन लगे होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। और जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है तो इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में F1 और F0 पार्टिकल इस तरीके से लगे होते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गुजारते हैं और एटीपी, यहाँ से हाइड्रोजन गुजारते हैं बेटा और आप एटीपी बना लेते हो, सीधा आप एटीपी बना लेते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बेटा प्लास्टिड। प्लास्टिक क्या होते हैं बेटा जी, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ऑटोनोमस ये भी है, इनके पास खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए होता है, प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, कोई इसमें फोल्ड वोल्ड नहीं है। अब यहाँ पर देखो ऐसे सिक्के लाइक अरेंजमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रैनम, ठीक है। एक्चुअली थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड के ये जो स्टैक्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रैना। एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से जुड़ा हुआ है इंटरग्रैनल लेमिली से। तो ये बेटा जी क्या है, लेमिली। इस लेमिली को मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो इस लेमिली में फोटो सिस्टम 1 चलता है, जबकि ग्रैना में बेटा जी PS2 भी चलता है और PS1 भी चलता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ चलिए भैया, इज दिस क्लियर। स्ट्रोमा इनके सेंटर पार्ट को, जो इनका वो है, क्या कह सकते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है बीच का, वहां मैट्रिक्स कह रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं, इनमें ये कोई पिगमेंट नहीं होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते, स्टोर करते हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट। इस पर भी इस बार जो है 2026 पर ल्यूकोप्लास्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस और पोटैटो सफेद कलर का है, चीजें स्टोर करता है, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करता है, जैसे मेज, पी और ग्राम। इलायोप्लास्ट ये लिपिड, इलायोप्लास्ट भी, ठीक है, ये लिपिड को स्टोर करता है, जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। क्लोरोप्लास्ट कलर को स्टोर करता है। तो आप सभी लोगों को समझिए कि क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, वो आपके क्या स्टोर करते हैं, वो सनलाइट की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को कैच करता है। पर आसपास जो बाकी के, खैर वो छोड़ो, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट कलर स्टोर करता है, जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बेटा, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्लोरोफिल से नहीं होती, क्रोमोप्लास्ट भी चाहिए हमको, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है बेटा जी, क्रोमोप्लास्ट हमको क्या कहता है, क्रोमोप्लास्ट ये कहता है कि हम कलर देंगे आप लोगों को, जैसे कि कैरोटिनॉइड एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट होता है। ये पहली बात तो पौधों को कलर देता है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, ये जैसे मान लो कि फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, पर 680 के आसपास की वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो हेल्प करते हैं ये क्रोमोप्लास्ट। बाकी वेवलेंथ को भी हम एब्जॉर्ब करेंगे और सारी एनर्जी हम अपने वाले क्लोरोफिल को दे देंगे, ताकि वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिससे एटीपी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, जॉर्ज पैलेट ने दिया था राइबोसोम के बारे में, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ था, मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों होते हैं। 2 टाइप के हैं, यूकैरियोट में होता है 80S, जिसकी लार्ज सब यूनिट होती है 60S और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S, ठीक है। ऐसे ही 70S प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसकी लार्ज यूनिट है 50S और स्मॉल सब यूनिट है 30S, ठीक है। साइटोस्केलेटन, सेल को शेप देने के लिए वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है।
अब ये जो है आपको सपोर्ट देते हैं, इन्हीं की वजह से मोटिलिटी होती है और इन्हीं की वजह से सेल को शेप मिलता है। तो आपकी जो पूरी सेल्स होती है ना बेटा, उसमें इस तरीके की रॉड फैली होती है, ठीक है। ये रॉड जो है कि अल्फा प्रोटीन की रॉड है, ये बीटा प्रोटीन की रॉड है। तो अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। इन रॉड को हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। अगर हम इस रॉड को ऐसे काटे तो ये आपको कुछ ऐसे रिंग शेप की दिखाई देंगे कि ठीक है। तो कोई भी चीज, चाहे सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, एनीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस प्रोटीन। अब आपको इन्हीं के अरेंजमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला में बेटा 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का होता है, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट की डायग्राम समझिए, जैसे दो माइक्रोट्यूब्यूल के 9 जगह ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। 9+2 मतलब ये देखो 1 ये 1 ये, ठीक है। तो 1 ये, ठीक है। तो 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आया था कि ये जो दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये जिस चीज से घिरे रहते हैं, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सेंट्रल शीथ, ठीक है। हर जो डबलेट है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है इंटर डबलेट ब्रिज से। ये जो डंडी है जो इनको सेंटर से जोड़ती है, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। ये बातें याद रखनी है। जबकि आप बात करें बेटा, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करें कि इसकी सेंट्रोसोम की एंड बेसल बॉडी की, व्हाट इज अ सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी, ध्यान से समझिए। आप सभी लोगों को याद होगा कि सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल कैसे होते हैं? इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर पड़े होते हैं सेंट्रियोल, इस तरीके से, ठीक है। ये सिगरेट लाइक शेप होता है। इसके चारों तरफ एक एमॉर्फस मटेरियल होता है, ठीक है। और इस एमॉर्फस मटेरियल और सेंट्रियोल को मिलाकर हम लोग एक साथ कहते हैं कि तुम हो सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम किस में काम आता है? सेल डिवीजन में। इनमें होता है बेटा 9+0 अरेंजमेंट। क्या होता है 9+0 अरेंजमेंट? आइए समझाती हूँ। इसमें बेटा जी पाए जाते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के क्या पाए जाते हैं राजा? इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट। और अगर आप देखें कि ये है बेटा ए, ऐसा समझना है आप लोगों को कि ये है ABC, ठीक है। तो यहाँ ए और सी का लिंक हो रहा है, तो इस लिंकर को हम क्या कहते हैं? AC लिंकर पाया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज AC लिंकर, है ना। देखो लिखा हुआ है, समझ में आई बात। सेंट्रियोल के सेंटर को हम कहते हैं बेटा जी हब, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। और सेंटर को हम कहते हैं हब। और इस पर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है बच्चे? लुक एट दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। AC लिंकर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है बच्चों जी, दिस वन इज A एंड दिस वन इज C। AC लिंकर पाया जाता है, सेंटर को हब कहते हैं। 2024-2023 में आया है। और इन ट्रिपलेट को जोड़ने के लिए, ये लिंकर्स हो गए, इन ट्रिपलेट को जोड़ने के लिए वी हैव द रेडियल स्पोक्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, ठीक है। इन्होंने फ्लेमिंग ने क्या बताया कि न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब जो कि क्रोमैटिन हमेशा कब दिखता है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रही। अगर सेल डिवाइड होने वाली है तो क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस के ऊपर दो कवर होते हैं जो पैरेलल होते हैं। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कवर्स के बीच में स्पेस है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो 10 to 50 नैनोमीटर होता है, ठीक है। जो डिसाइड करता है क्या चीज साइटोप्लाज्म में जाली, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में आनी है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, इस पर से भी 2026 में अभी सवाल आया था। 2026 में अभी के अभी सवाल आया था कि न्यूक्लियोलस क्या है। तो न्यूक्लियोलस बेटा जी पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ है। अगर आपकी सेल बहुत ज्यादा काम करती है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस ज्यादा होंगे। ये क्या होता है बच्चों? ये डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है ना। और RNA एंड प्रोटीन से बना होता है। क्लियर है बच्चों? आपके जो राइबोसोम बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो राइबोसोम बनते हैं वो न्यूक्लियोलस के ही RNA से बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है वो RNA बनाता है। क्या बनाता है? RNA बनाता है। और RNA से राइबोसोम बनते हैं, इसलिए कई बार हम इसे राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल कह सकते हैं। तो इस साइट ऑफ द RNA सिंथेसिस है। मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके पास, ठीक है। क्रोमैटिन, DNA एंड प्रोटीन, मतलब DNA और प्रोटीन। देखो यार, जब भी DNA बोल रहे हो तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा ही होगा, ठीक है। तो DNA जो होता है वो थ्रेड के फॉर्म में पूरे में फैला है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियर पोर, दो मेम्ब्रेन के बीच का, ये देखो दो मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाती हैं। ये देखो, ये ज्वाइन हो गई। तो ये जो स्पेस बचा इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जहां से चीजें अंदर बाहर होंगी, ठीक है बच्चे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस और नो बोलो जल्दी से। न्यूक्लियस अगर आपका इंटरफेस में मतलब G1s और G2 में है तो वो थ्रेड के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। पर जब आपका डिवाइड होने वाली सेल M फेज में पहुंच जाती है तो आपका जो DNA है वो कंडेंस हो जाता है। किससे? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम का शेप ले लेता है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट में क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है बेटा जी
वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। और ये किस आपका क्रोमोसोम है, जब आप एम फेज में हो, मेटा फेज में ऐसा दिखाई देता है। क्रोमोसोम में इनको कहते हैं अपन क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड कायदे से सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम इज अ सेल ऑर्गेनल, सेंट्रोमियर इज अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर पे अटैच होना चाहिए, पर सेंट्रोमियर पे क्रोमेटिड अटैच नहीं होते। यहाँ पर एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। क्रोमेटिड हमेशा काइनेटोकोर में अरेंज होते हैं, अटैच होते हैं। ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, ठीक है। जहां पर क्रोमेटिड धसा हुआ है, मतलब थोड़ा दबा हुआ है, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर दिस वन पार्ट जहां सेकेंडरी में, जहां पे दबा आपका क्रोमोसोम, जहां ऐसे फिर दब गया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके ऊपर एक नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है जिसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाई क्रोमोसोम हम कैसे पहचानते हैं, उनके सैटेलाइट डीएनए से। तो सैटेलाइट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक मार्कर की तरह बिहेव करता है कि ये वाला क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम है, सैटेलाइट से हम पहचानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, है ना। अब बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर, हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पे। जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जैसे भले क्रोमेटिड 2 है पर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 है तो क्रोमोसोम भी 1 है। अब हमारे पास टोटल एम सेट 4 प्रकार के क्रोमोसोम है। ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर पर है। ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर हल्का ऊपर चला गया। ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर और ऊपर चला गया। और ये है टीलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल ही ऊपर टिप पर चला गया। तो ये वाले क्रोमोसोम के शेप जो है वो आपको याद रखने हैं। तो ये मैंने आपको कुछ मिनट में सेल का एक बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन कराया। इसकी पीडीएफ आपको नीट इन्फिनिटी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कॉन्फिडेंस से #LastNEET जो है जरूर लिख के जाइएगा बेटा, कि जिंदगी में कोई हो नहीं हो, शिप्रा मैम हमेशा आपके साथ खड़ी है। कृपया करके बाकी चीजें भी देखिए, आप लोग बढ़िया एंजॉय करिए, इतनी हमारी मैम जो लोग जो बना रही हैं उनको भी देखिए। और ये नोट्स जो है बच्चों जी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लेना। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड एवरीबडी, सबका सपोर्ट करिए, सारे टीचर्स का सपोर्ट करिए। ये मैंने आपको बड़ा, इतना जो आपको मैंने बड़ा किया सिखाया, ठीक है, इसलिए थैंक यू सो मच बच्चे। टेक केयर एंड बाय बाय।